So I welcome you all to today's meeting. पिछली बार का हमारा टॉपिक था कामना एंड कॉन्फ्लिक्ट. उसके बारे में थोड़ी सी बातें मैं आपसे कहूंगी. हमने बात करी थी, चर्चा करी थी, कोई भी कर्म बिना किसी मोटिव के करने की. तो किसी ने कहा कि एमटीआर में किसी को सीट देना, उनके लिए कोई भी कर्म करना है विदाउट मोटिव. किसी ने कहा कि गार्डनिंग करना विदाउट मोटिव काम करना है. फिर किसी ने कहा कि स्ट्रेस की टेक केयर करना, उनके लिए बिना मोटिव के काम करना है. सो लेट अस अंडरस्टैंड वन थिंग. आई डिड नॉट गिव एनी एग्जांपल्स. द वेरी रीजन बीइंग कि हमारे लिए कोई भी प्रीसेट नहीं हो सकता कि यही काम बिना मोटिव के करना है और ये काम मोटिव आ गया इसमें. We cannot judge, we cannot be judgmental. किसी के लिए वही कर्म बिना मोटिव के करना हो सकता है और किसी दूसरे व्यक्ति को उसमें मोटिव दिखाई दे सकता है. But these are very conscious and unconscious things. कई बार ऐसा भी होता है कि हम बहुत सारी चीजें देख नहीं पाते. So this forum is also about not being judgmental. So while I was watching the video, I just felt, and that is the only reason I did not give any examples. Say for instance, for me, ध्यान में बैठना बिना मोटिव के कुछ भी कर्म करना हो सकता है. Just a simple thing like sitting in meditation. It doesn't have to be anything big or small की बात नहीं. It doesn't have to be anything specific. I could be just doing pranayam. Say for instance, and if I start doing pranayam, the beginning, जब मैं उसे करना शुरू करती हूँ तो वो मोटिव के साथ हो सकता है कि श्वास, लेकिन जब वो अपने आप फ्लो में होने लग जाता है तो हो सकता है दैट इज कर्म विदाउट मोटिव फॉर मी. सो दीज आर वेरी इंडिविजुअल थिंग्स. एंड आफ्टर अ सेशन आई वुड सजेस्ट दैट लेट अस ऑल कॉन्टेम्पलेट एंड सी कि किसके लिए क्या है, किसके लिए क्या मोटिव निकलता है, किसके लिए क्या टिक होता है. हर एक की अपनी अलग, हर एक का अपना अलग एक्सपीरियंस होने वाला है. And another thing that I would like to share about the session here is that Tasim ji had written कि हम जब सेशन में होते हैं तो वो पूरा जो टाइम है सेशन का, उसमें तो हम बड़े संतुलित, बैलेंस्ड और अच्छा फील करते हैं. लेकिन आफ्टर द सेशन जब हम वापस अपने जीवन की आपाधापी में जाते हैं तो उस समय ये हम क्वालिटी ऑफ द सेशन ऑफ द और द क्वालिटी ऑफ व्हाट वी आर फीलिंग, वी कैन नॉट टेक इट बैक टू आवर एवरीडे लाइफ इन द रिमेनिंग 23 आवर्स. सो आई वुड लाइक टू शेयर ओवर हियर कि जो भी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, प्रयास, कोशिश या ट्राई ऐसा ही करना है कि ये 1 घंटा जो है हमारे पूरे 23 घंटे जो है, जो रिमेनिंग 23 आवर्स हैं, उनको पूरा कलर कर दे. बट इट डजंट हैपन इन वन सेशन. इट हैपन्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. इट इज अ प्रोसेस. धीरे धीरे अपने, ये जो हम यहाँ पे बैठे हैं, ये आप मेरे साथ नहीं बैठे हैं, आप सब लोग अपना टाइम निकाल के अपने अपने साथ बैठे हैं. दिस इज द टाइम. यू कुड हैव बीन डूइंग एनीथिंग एल्स, बट यू चूज टू बी हियर फॉर योर ओन सेल्फ. तो इस प्रोसेस में ये हम सबकी जर्नी है और ये प्रोसेस धीरे धीरे रंग लाता है. इट्स लाइक क्लाइंबिंग अ माउंटेन. मेडिटेशन इज ऑलवेज लाइक क्लाइंबिंग अ माउंटेन. इट्स लाइक गोइंग अपहिल. जाने में कठिनाई होती है, लेकिन एक बार जब पहुंच जाएंगे तो फिर यू विल बी वेयर यू वांट टू बी और वेयर यू आर मेंट टू बी. And today's shloka is on balance, equality, and it is from chapter number 2, shloka number 48. Sanjana, I will just share the screen and then would you please read? Let me just share the screen in a bit. Yes, Sanjana, go ahead. I think you're on mute. योगस्थः कुरु कमिनी संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धिया सिद्धियों समो भूतवा समत्वम योग उच्यते.
And the meaning, please. I'll just scroll down. Yeah. क्या हे धनंजय, आसक्ति को त्याग कर सिद्धि और सिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुआ कर्मों को कर, यह समत्व भाव ही योग नाम से कहा जाता है। थैंक यू। बैलेंस की बात कर रहे हैं यहाँ पर कि बैलेंस कैसे योग बन सकता है। आज आपसे शेयर करती हूँ कि जब मैं ये अपना सेटअप कर रही थी तो मैंने यहाँ पर एक प्लांट लगाया विच इज सो टॉल, और यहाँ पर लगाया ये थोड़ा शॉर्ट है। तो मैं एक बैलेंस बनाने की कोशिश कर रही थी कि एक सिमेट्री हो जाए। और हम लाइफ में भी ऐसे ही करते हैं कि हम चूज करते हैं, ऐसे सोचते हैं कि हम बैलेंस बना लें। वी ट्राई टू चूज। हम ऐसे सब जो बेसिक क्वेश्चंस हमारे क्या हैं कि रिलेशनशिप में बैलेंस कैसे बनाना है, वर्क प्लेस पे बैलेंस कैसे बनाना है, बच्चों के साथ कैसे बनाना है, मनी के साथ कैसे बैलेंस बनाना है, लाइफ में कैसे बैलेंस बनाना है। दैट इज आवर main question, the burning question. We want to have a very balanced life, but we are thinking from the mind. We are trying to make balance. अब ये यहाँ पे सिमेट्री नहीं है, लेकिन जो मैं बात कर रही हूं, अगर बात आप तक पहुंच रही है, आपको अपने ढंग से समझ आ रही है, then this whole circle will create a balance. बैलेंस सिर्फ मेरे करने से, दो पौधे एक साइज के अगर मैं रख दूंगी, बैलेंस उससे नहीं आएगा। सिर्फ चूज करने से बैलेंस नहीं आएगा। बैलेंस है होना, बैलेंस अपने आप डिसेंड करता है। इक्विलिब्रियम, इक्वालिटी, पैरिटी, हम ये सब किसी की भी बात करें, हम माइंड से चूज करना चाहते हैं। वी ट्राई टू फील कि हम ये पाथ चूज कर लें क्योंकि ये ज्यादा अच्छा है, ये हमें पहुंचा देगा, और ये पाथ हम ना चूज करें क्योंकि ये थोड़ा कम अच्छा है। अपने माइंड से सोच रहे हैं ये पाथ पे चलेंगे तो कम गिरेंगे, कम परेशानियां आएंगी, कम हर्डल्स आएंगे, और अगर हम ये दूसरे पाथ पे चलेंगे तो दिस विल बी मोर डिफिकल्ट, मोर हर्डल्स। सो वी आर चूजिंग फ्रॉम द माइंड, बट बैलेंस कम्स ओनली आउट ऑफ लिविंग and only out of its own accord. कृष्ण यहाँ पे यही समझा रहे हैं कि जो समत्व है, जो समता है, वो योग है। वो करने से नहीं होता, वो होने से होता है। So here I would like to share a movie clipping. As I told you earlier that I am a movie buff. Let's see this clipping and इससे थोड़ा बैलेंस करना, थोड़ा सा it's easy for me to understand when I see this. Let's watch this. I'll just share the screen. It's a 2 minutes clip, and then we talk about it. इतना ही मुश्किल है डे टू डे लाइफ में। हर मोमेंट, हर कदम बैलेंस से रखना पड़ता है। ये व्यक्ति ने जब वायर वॉकिंग करनी शुरू करी तो ये फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं चलने लग गया ऐसे। I think it must have taken like multiple attempts and many years till he could achieve this. And he says that I have one step on the wire, one step on the ground, and everything ceases to exist. It is like एक ही चीज जब नजर आने लग जाए, जब आप एक ही चीज में टोटल हो जाएं, then everything ceases to exist. It's not it's like a moment to moment thing. ऐसा नहीं है कि हमने बैलेंस बना लिया एक रिलेशनशिप में तो अब उस रिलेशनशिप में काम नहीं करना पड़ेगा। हर मोमेंट उस रिलेशनशिप में काम करना पड़ेगा, हर मोमेंट उस रिलेशनशिप में वर्क करना पड़ेगा। आप कोई भी काम करते हैं, आपने अपना वर्क लाइफ बैलेंस बना लिया कि इतने बजे आप काम पे जाते हैं, इतने बजे आप आते हैं। सो इट्स नॉट
कि आपका वो पैटर्न सेट हो गया. You have to make that balance every moment, and it is a tightrope. It's like a wire walk. It is like every moment it's about being aware. Awareness की सारी बात है. Anything you would like to share over here related to your everyday life? So, and then we can move further. Okay, so everyone is happy being mute, so it's good that balance बनाने की बात समझ आ गई है कि कितना tough है. That is what I wanted to just show. कई बार होता है ना कि words कम पड़ जाते हैं balance को समझने में. हम सारा कुछ माइंड से करना चाहते हैं कि ऐसे हो जाए तो फटाक से बैलेंस बन जाएगा, बट ऐसा नहीं है. हम सो जाते हैं ना तो लगता है कि नींद में हम बिल्कुल बैलेंस्ड हो गए, जैसे ही डीप स्लीप में गए बैलेंस हो गए, लेकिन वो बेहोशी है. हम जब बैलेंस की बात कर रहे हैं, जब कृष्ण अर्जुन से बैलेंस की बात कर रहे हैं, युद्ध के बीच में बैलेंस की बात कर रहे हैं, उससे ज्यादा अवेयर होने की कोई जगह नहीं हो सकती. He's talking about being aware at the battlefield, in that moment, in the now of that moment. कि वहीं उस टाइम बैलेंस बनाना है. और कृष्ण कह रहे हैं कि अर्जुन तू समता को छोड़, उस समता बनाने की छोड़. समता पाई जाएगी, अपने आप होगी, चुनने से नहीं आएगी. जहां आपने चुना वहां पर द्वंद्व होगा. तो इसमें चुनने की बात नहीं कर रहे हैं, इसमें कह रहे हैं कि तू छोड़, तू अपनी लाइफ में चल, अपने इस मोमेंट में चल, इस टाइम जो तेरे आगे कर्म है तू उसमें चल, लाभ हानि को छोड़ और समता को, समता योग को उपलब्ध हो जा. हरि ओम तत्सत. Anything about this that you would like to share about how you juggle or struggle with your balance issues? We can talk a little bit further on that. Your voice is not clear. Could you please repeat? आवाज ब्रेक हो रही है. ठीक है, तो शायद इस मोमेंट में यही बैलेंस है कि हम अगले श्लोक पे चलते हैं. कुछ अगर आपको आए, अगर आप कुछ शेयर करना चाहें तो प्लीज शेयर करें. एंड ऑल्सो एट द एंड ऑफ द सेशन वी वुड टॉक अबाउट निष्काम कर्म और आपने अपनी लाइफ में निष्काम कर्म को कैसे उतारा है. I will share the screen for the next shloka. And Sanjana, please, shloka number 49. I'll just, 1 second. Just give me a moment. Yes, please. द्वरेण ह्यवराम कर्म बुद्धि योग धनंजय बुद्धो शरणम अन्विच्छा कृपणः पहला निहितवः. हम समत्व रूप बुद्धि योग से सकाम कर्म अत्यंत तुच्छ हैं, इसलिए हे धनंजय समत्व बुद्धि योग का आश्रय ग्रहण कर, क्योंकि फल की वासना वाले अत्यंत दीन हैं. थैंक यू. आपने आजकल एक टर्म सुना होगा, माइंडफुलनेस. एक तो हम जब मेडिटेशन की बात करते हैं वी टॉक अबाउट ड्रॉपिंग द माइंड और गोइंग बियॉन्ड द माइंड. एंड एक हम बात करते हैं, आपने टर्म सुना होगा माइंडफुलनेस. तो यहाँ पर माइंडफुलनेस की बात कर रहे हैं. बुद्धि का जो हम प्रयोग करते हैं ना, वी यूज इट फॉर लाइक वेरी स्मॉल थिंग्स. कहते हैं ना कि आपने सुना होगा कि 3 साल तक जो हमारी वोकैबुलरी हो जाती है, आधी लाइफ तो हमारा काम उसी वोकैबुलरी से चल जाता है. हम वही बातें, वही वर्ड्स, वही रिपीट करते रहते हैं. या फिर आजकल ऐसा होता है कि साइकोलॉजिकली जब भी कोई वॉर होता है ना, तो पहले सबका आईक्यू टेस्ट होता है.
तो IQ टेस्ट में ये देखते हैं कि जो 12-13 साल, कितने लोग जो हैं वो 12-13 साल पे ही रुके हुए हैं। या फिर ऐसा आप कहें कि आपने सुना होगा that as you're growing old, just to keep your mind alive, they say that you should play mind games like Sudoku or Mahjong or Wordament or word games या crosswords खेलें। ये क्यों कहते हैं? Because we stop using our mind. Mature हो जाते हैं, उम्र बड़ी हो जाती है, अनुभव भी बहुत हो जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बुद्धि का हम उपयोग नहीं करते जितनी हमारी कैपेबिलिटी है। We basically use only, it's a fact, it's a scientific fact that we use only 15% of our mind. We just function with that 15% और लाइफ खत्म हो जाती है। तो कृष्ण यहाँ पे, मैंने ऐसे समझा, कृष्ण समझा रहे हैं कि बुद्धि का जो उपयोग सिर्फ अपने रोजमर्रा के कामों के लिए करना बहुत निम्नतम उपयोग है। वो तो 10-12 साल में ही तुमने सीख लिया कि अपनी बुद्धि से अपनी लाइफ कैसे चलानी है। उसके बाद तो रेपिटेशन है, गाड़ी में बैठ गए अपने आप, जरूरी नहीं है रेस कहाँ देनी है, एक्सेलरेटर पे कहाँ पैर रखना है। इट्स ऑटोमेटिक, इट्स रिफ्लेक्स, द माइंड टेक्स ओवर, लाइक योर रिफ्लेक्स एक्शंस दे टेक ओवर। लेकिन आपने अवेयरनेस से बुद्धि का अपने अंदर योग को पाने का उपयोग कैसे करना है, इसकी बात कर रहे हैं। He's giving an example that we use बुद्धि like a doorway. दरवाजा होता है। जब हमने इंद्रियों की बात करी, हमने तब भी यही बात करी कि इंद्रियों से हम अगर उन्हें ऐसे लेते हैं कि that they are doorways, तो हम उनसे बाहर तो जाते हैं, लेकिन उनसे हम अंदर भी आ सकते हैं। ऐसे ही बुद्धि से हम अपने बाहर के कर्मों को तो कर सकते हैं, लेकिन अपने अंदर जो साधना है, अपने अंदर माइंडफुल कैसे होना है, we can use our mind like that also. We only use it to go out, to do our day-to-day things, to make choices, चुनाव करने में, या ये कैसे करना है या समझने में, वैसे करते हैं। लेकिन वो कह रहे हैं कि यही बुद्धि का उपयोग अपने अंदर अपने को पहचानने में कर, तो तू समता को भी उपलब्ध होगा, वही समता योग बनेगी और बुद्धि योग को तू उपलब्ध होगा। That you would be, he's not talking about being an intellectual, but he's talking about intellect. बुद्धि की बात कर रहे हैं, बुद्धि योग की बात कर रहे हैं कि बुद्धि योग को कैसे उपलब्ध हुआ जा सकता है और ध्यान में कैसे उतरा जा सकता है, और हर मोमेंट को आप मेडिटेटिवली कैसे ले सकते हैं, अपने लाइफ में उसे कैसे उतार सकते हैं। इफ यू जस्ट सी ऑल दीज थिंग्स दैट वी आर टॉकिंग ओवर हियर, तो इस टाइम आप बुद्धि को डोरवे ही तो ले रहे हैं, आप अपने अंदर ही तो इसे लेके जा रहे हैं। यू आर नॉट मेकिंग अ डिसीजन। Right now you are using your buddhi as a doorway to take it inside for self-realization. Whenever you use your mind for self-realization, it is going inwards. It's a step inwards. It's like a jump inwards. It's like a dive inwards. So that is what he's saying over here. Hari Om Tat Sat. This is in continuation. So I hope it is ट्रांसपेरेंट एंड क्लियर अबाउट द माइंड, क्योंकि माइंड का मतलब ट्रांसपेरेंट और क्लियर होना बहुत इजी है, क्योंकि सबसे ज्यादा हम अपने माइंड का यूज करते हैं, है ना, और माइंड का यूज हम बाहरी चीजों में करते हैं। और ये श्लोका ये है कि माइंड को कैसे अपने अंदर, अपने भीतर जाने में उसका उपयोग करना है। लेट्स गो टू श्लोका नंबर 50. Sanjana, I'll share the screen again. Yes. Yes. बुद्धि युक्तो जहति उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगाय युजस्व योगः कर्मसु कौशलम. Can you just scroll that? बुद्धि युक्त पुरुष पुण्य पाप दोनों को हम लोक में ही त्याग देता है, अर्थात
उनसे लिपायमान नहीं होता। इससे बुद्धि योग के लिए ही चेष्टा कर, यह बुद्धि रूप योग ही कर्मों में। थैंक यू। कृष्ण कह रहे हैं कि सांख्य ही परम ज्ञान है। सांख्य की बात हमने शेयर करी कि सांख्य है अपने आप को जानना, अपने आप को भीतर से पहचानना। हम हमेशा बात करते हैं दूसरे की, दूसरे को जानना चाहते हैं, अपनी यात्रा है ये। इट्स द सुप्रीम डॉक्ट्रिन अबाउट नोइंग oneself. Let me share something very amusing when I was trying to understand this. एक कपल है, ठीक है, वो एक दूसरे से कनेक्ट करना चाहते हैं। सबसे पहला प्रश्न उनके माइंड में एक दूसरे को देख के क्या आता है? जस्ट थिंक अबाउट इट। इट्स अ कपल, एक दूसरे को देखते हैं तो पहली एक लाइन अपने माइंड में क्या आती है? What are you thinking? What is this person thinking? सबसे ज्यादा हम यही जानना चाहते हैं कि ये व्यक्ति क्या सोच रहा है। It is always about what you are thinking about me or about this. It's always, these are the questions we are plagued with all the time in our mind. लेकिन हम कितना भी जानना चाहें, किसी व्यक्ति के कितना भी करीब आना चाहें, हम उसके उतने करीब आ ही नहीं सकते। आप कितना भी किसी से प्रेम करें, आपके बच्चे ही क्यों ना हो, कि आप बिल्कुल यू आर वन एंटिटी, बिल्कुल लाइक इट्स एग्जिस्टेंशियल, कि बच्चे आपके ही एक्सटेंशन हैं, आपके ही हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी आप क्या जान पाते हैं कि वो पूरा टाइम आपका बच्चा क्या सोच रहा है, उसके अंदर क्या चल रहा है? आपकी पूरी मंशा चिंता है ही क्या, आपका स्ट्रेस है ही क्या, कि हम दूसरे व्यक्ति के अंदर जो चल रहा है हम उसे जान नहीं पाते। और कृष्ण कह रहे हैं कि अपने को जानना ही परम ज्ञान है। इट्स द सुप्रीम डॉक्ट्रिन। वो कह रहे हैं कि अपने आप को जान ले, क्योंकि दूसरे को जानने में तो तू जिंदगी लगा देगा, फिर भी नहीं समझ आएगा। अपने आप को पहचान ले। अब मैं कहूंगी कि मेरे पैर में दर्द हो रहा है, आपको समझ आ जाएगा कि मेरे पैर में थोड़ा दर्द हो रहा है, क्योंकि कभी ना कभी आपके पैर में भी दर्द हुआ होगा। पैर में नहीं हुआ होगा तो सिर में हुआ होगा, और नहीं तो कहीं ना कहीं तो दर्द हुआ ही होगा। तो यू कैन अंडरस्टैंड दैट आई एम गोइंग थ्रू सम काइंड ऑफ पेन, बट you cannot understand at all that what I am going through in my physical reality. And it is with everybody. Like 25 years of marriage, 30 years of marriage, 50 years of marriage. और जैसे किसी की मैंने आई हैव सीन इट माई सेल्फ, 50th एनिवर्सरी पे भी जाते हैं, द कपल इज लाइक टिक 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 आपस में चल रही है क्योंकि इतने साल बाद भी जान ही नहीं पाए एक दूसरे को, सारी जिंदगी निकल गई। हाँ, तो ये किसी को, मतलब हम कोशिश करते हैं क्योंकि बहुत अच्छा लगता है सोच के कि बस इसे पहचान ले, ये हमारे पास हो जाए, लेकिन ये नियम नहीं है। कृष्ण यही कह रहे हैं कि अपने अंदर को जान, अपने भीतर को पहचान, क्योंकि सांख्य योग इज द ओनली योग, इट इज द सुप्रीम डॉक्ट्रिन। आई विल ऑल्सो शेयर कि आपने देखा होगा कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप्स की जब बात करते हैं तो एक ना बड़ा इल्यूजन बना रहता है कि दूर दूर रहेंगे तो प्यार बना रहेगा। रिश्तों में भी ऐसे बात करते हैं कि दूर दूर रहेंगे तो बहुत प्यार बना रहेगा। वो एक्चुअली इसलिए है क्योंकि पास आएंगे तो डिसइल्यूजनमेंट ज्यादा होगी, क्योंकि समझ आएगा नहीं एक दूसरे का। एंड इट वुड बी, लॉकडाउन में क्या हुआ, सब लोग अपने अपने काम पे चले जाते थे, तो अपनी लाइफ अच्छी चल रही है, 9 to 5 कोई चला गया अपनी, अगर घर में 5 मेंबर्स हैं या 8 मेंबर्स हैं तो सब अपनी अपनी दिनचर्या में लगे हुए हैं। अब जब सारे एक ही घर में बंद हो गए, व्हाट हैपेंड, इट वाज टोटल chaos। और वो लॉकडाउन में तो सिर्फ आप अपनी फैमिली के साथ ही रह रहे थे, कोई और दूसरे नहीं थे, आप सब अपनों के साथ ही थे। व्हाट कैन बी अ मोर रियल एग्जाम्पल देन दिस, that in spite of the fact that they are your own, still you can only know yourself, you can only take a dip in yourself.
And in this moment, मेडिटेशन यूजुअली हम सेशन के बाद करते हैं, लेकिन सांख्य योग की बात कर रहे हैं और अपने अंदर, अपने भीतर जाने की बात कर रहे हैं। तो आइए थोड़ी देर, 2-3 मिनट यहीं पर आंखें बंद करके अपने अंदर एक डुबकी लगा लें, अपने अंदर चले जाएं, विपस्सना का एक एक्सपेरिमेंट कर लें, फिर इसके बाद आगे की बात करते हैं। आंखें बंद कर लें, आंखें खोली रखना चाहें दैट्स फाइन, यू कैन डू जाज़ेन। 2-3 मिनट सिर्फ साइलेंस में चले जाएं। सांख्य योग का एक अनुभास करके देखते हैं। जब भी आपको कंफर्टेबल हो, आंखें खोल लें। शेयरिंग बाद में करेंगे। जब आत्मज्ञान की बात कर रहे हैं तो एक यहाँ पे आपसे एक शेयर करूंगी कि इंडिया में ही सिर्फ हमने, मतलब हिंदी और संस्कृत में ही, हमने आत्मज्ञान को सबसे ऊंचा ज्ञान माना है। साइंस को इंग्लिश में बोलते हैं लाइक इफ यू लिटरली ब्रेक द वर्ड्स इट मीन्स टू नो, बट हिंदी में हमने उससे बोला है विज्ञान। वी इज लाइक फॉर विशेष, इट इज अ विशेष ज्ञान, इट इज अ स्पेसिफिक नॉलेज। जीवन में उससे कुछ काम चलता है, बट उससे भी ऊंचा ज्ञान आत्मज्ञान को माना है। एंड अ शॉर्ट स्टोरी बिफोर वी गो, वेरी पॉपुलर स्टोरी जो हमने बचपन में पढ़ी होगी अबाउट द माइडस टच, कि वो राजा जो कुछ भी छूता था इट यूज्ड टू टर्न इनटू गोल्ड। और फिर ऐसा हुआ कि वो लोग उसके पास आने से ही डरने लग गए, उसकी पत्नी, उसके बच्चे, क्योंकि वो उनको भी छुएगा तो वो दे विल टर्न इनटू गोल्ड। और जब बात अपने जीवन की आती है तो गोल्ड नहीं चाहिए, जीवन चाहिए, है ना। तो कृष्ण यहाँ पे समझा रहे हैं कि तू अपने आप को जान, अपने आप, अपनी कुशलता को जान, अपने द्वंद से बाहर हो, समता को प्राप्त हो, फिर तू जो भी करेगा वो कुशल ही होगा, फिर तू जो भी छुएगा वो अपने आप में सुंदर ही होगा, और तू जो भी करेगा वो कर्म अपने आप में योग होगा। हरिओम तत्सत। थैंक यू। हरिओम तत्सत। Yes, I would invite you to unmute yourself
and so that we can share. Last session I said that everyone should, I don't like to use the word should, but still I'm using it, कि कोई ना कोई अपने लाइफ में निष्काम कर्म को जब तक नहीं उतारेंगे गीता की बात थोड़ी समझ नहीं आएगी. So I would invite you to share that how do you feel you incorporated or the निष्काम कर्म it transcended into your life. ऐसा कुछ शेयर करेंगे? हाँ सोनिया जी, गुड इवनिंग. गुड इवनिंग जी. मैं आपसे एक बड़ा अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ. आई वाज लास्ट ईयर आई वाज इन लंदन टू माय सन. तो आई यूजुअली गो टू द वॉक इन द मॉर्निंग. सुबह सैर पे जाता था. उन्हीं दिनों मैंने, जैसे आपने भी बताया ना, विपासना, तो एक किसी जैक कैनफिल्ड हैं, उनको मैं फॉलो कर रहा था उस टाइम पर. उन्होंने मुझे इस चीज को बताया कि आप आंखें बंद करके अपना, मैं सैर करने के बाद 15 मिनट पूरे आंखें बंद करके पार्क के बीच में बैठ जाता था सीट पे. तो मुझे इतना अच्छा एक्सपीरियंस हुआ कि जो चीजें मैं महसूस नहीं कर पाता था कि आसपास पक्षी हैं, कुछ है, आंखें बंद करने के बाद उनकी आवाज सुनना, मतलब अगर मैं खुली आंखों से देखूं मुझे कोई नजर नहीं आएगा, पर वो आंखें बंद करके जो उनकी जो ध्वनि थी मुझे इतनी दूर से सुनाई देती थी. और वो एक ऐसा एक्सपीरियंस था. आई यूज्ड टू लव दैट. एक दिन किया, 2 दिन किया, उसके बाद मेरा जितने दिन मैं वहां, उतना दिन मेरा रूटीन बना रहा. यहाँ आने के बाद भी मैंने प्रैक्टिस की, पर ड्यूरिंग लॉकडाउन वो सारा कुछ स्टॉप हो गया. अभी जैसे आपने बोला ना, तो मुझे वो इंसिडेंट याद आया. तो इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस कि हम अपने आप से, जब हम अपने आप में उतर जाते हैं तो जो चीजें हम बाहर आंखें खुली आंखों से नहीं देख पाते, उन चीजों को महसूस कर पाते हैं. मैं आपसे इसी मुतालिक एक इंसिडेंट शेयर करूंगी. कल ही ऐसा हुआ कि मेरी पासपोर्ट की वेरिफिकेशन होनी थी. तो जो पुलिस स्टेशन से एक व्यक्ति आते ना, तो वो आए वेरीफाई करने. तो ऐसे ही फिर बातचीत हो गई, क्योंकि विटनेस वगैरह लाने थे, तो उनसे बातचीत हो गई, टाइम लग रहा था. तो उन्होंने कहा कि मेरा काम ऐसा है कि मुझे 24 घंटे मेरा फोन ऑन रहता है और मुझे कभी भी ऑन कॉल जाना पड़ता है. और एंड देन ही हैड कोविड, तो उनकी काफी, मतलब उनको थोड़ी प्रॉब्लम भी हो रही थी. तो उन्होंने कहा कि मैं इतनी स्ट्रेस, इतनी एंजाइटी और इतनी अपनी लाइफ में परेशान हूँ, तो आप बताएं मैं क्या करूं. मैंने कहा आप सिर्फ सुबह उठ के 10 मिनट जैसे श्वास लेते हैं, बिल्कुल सिर्फ बैठ के सिर्फ श्वास लें. उसमें कुछ भी मत करें कि आपने, जैसे होता ना कि आती हुई श्वास को देखें, जाती हुई श्वास को देखें, उतना भी मत करें. सिर्फ 10 मिनट आप अपने साथ अगर समय निकालते हैं पूरे दिन में, तो वो 10 मिनट आपके पूरे दिन को एकदम बैलेंस कर देता है. जो हमने बात करी, कर्म विदाउट मोटिव, सारे कर्म विदाउट मोटिव नहीं हो सकते, लेकिन अगर हम एक भी कर्म विदाउट मोटिव करते हैं, तो उससे जो हमें जूस मिलता है वो हमारे सारी लाइफ को, पूरे दिन को, पूरी हमारी आभा मंडल को, पूरी हमारी जर्नी को कलर कर देता है. सारे कर्म विदाउट मोटिव नहीं हो सकते, लेकिन हम कहीं अगर शुरुआत करते हैं, that is a beginning and that is how we start changing our lives, because हमें उसका एक आभास हो जाता है, एक एक्सपीरियंस हो जाता है, and then we look for that experience and we go after it. That is it. कस्तूरी कुंडल बसे, सब अपने भीतर ही है. हाँ, it's all within, but we try to look elsewhere. जब वो अपने अंदर डुबकी लगाने लग जाएंगे, तो वो अपने आप वो एक्सपीरियंस ही हमें अपनी तरफ ले आएगा. Yes. हाँ जी. Can I say something, please? Yes, please. Actually, I'm sorry that I want to disagree with you. You don't have to be sorry. That's absolutely fine. No, actually, I apologize. I apologize in advance, actually. नहीं, आप बोले, आप बेझिझक होके बोले. हाँ. Actually, my father told me what you told about Nishkam Karma. हाँ जी. If a karma is Nishkam, you need not tell anyone. If you tell somebody, वो कहते हैं ना कि whatever you do for others' sake, not for own sake,
it should be a secret at all. If you tell someone, it ceases Totally to be agree. that Totally it ceases to be nishkam karma. Hmm. So in everybody's life, some actions are there, really exist some actions which are totally nishkam. But I don't want to share these things. Absolutely because fine. For I'll the finish. fear of that, no. हाँ, And बिल्कुल. moreover, I had a Yes. question. Yeah. Uh, Can I answer this first? Can I say something about this first? No, you can answer afterwards, because Okay. afterwards I cannot talk. You Okay. please note down my question. I know. आप बोले. हाँ. हाँ. Actually, मैंने अपने father को भी, I had listened to him for 40-50 years. और मैं आपको भी जब सुनता हूँ तो exactly first time in my life, in my 56 years age, I see my father talking in your soul. अरे वाह. But the problem is, मेरी problem knowledge नहीं है, awareness भी नहीं है. My problem is that एक तो problem है sense of discrimination. How to judge what is right and what is wrong. Sometimes our mind and heart cannot decide, because we have not reached up to your level. So that is why we may not discriminate. And the second problem is vulnerability. Physical vulnerability, emotional vulnerability, that weakness in our body, mind and soul, that doesn't allow us to do what is right and wrong. So how to cope with that weakness? Thank you. Thank you तरसेम जी. 3 बातें हैं इसमें. आपसे मैं बिल्कुल सहमत हूं जब आपने कहा कि निष्काम कर्म, जैसे ही आपने बताया, वो निष्काम नहीं रहा, आपकी कोई अनकॉन्शियस डिजायर हो गई उसमें से कुछ पाने की. ठीक है, तो वो बात आपकी मैं अग्री करती हूँ. लेकिन फॉर पर्पसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जब हम यहाँ पर एक ग्रुप में हैं, तो जब हम शेयर करते हैं ना, तो हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है. ओनली फॉर दैट पर्पस. बाकी यहाँ पर जो हम शेयर करते हैं, जैसे मैंने कहा कि हम काफी कुछ हम प्रोजेक्ट करते हैं, हम शेयर नहीं करते हैं, है ना. हम बोलते कुछ हैं, हमें अंदर क्या है वो हमें अपने अंदर पता रहता है. हाँ, बट दिस इज अ ग्रुप एनर्जी, कि उसमें हम एक ओपन स्पेस में, एक ओपन फोरम में, हमें जो बात समझ आ रही है हम उसके बारे में बात करते हैं. एंड इट्स फाइन. दूसरी बात, you do not have to agree with me at all. That is absolutely fine. That actually shows that, we are getting somewhere. अब जो आपने कहा, the power to discriminate right and wrong. आज जब बुद्धि योग की बात हुई ना, तो बुद्धि योग में आप ऐसा समझें, हम हमेशा डिस्क्रिमिनेट करना चाहते हैं. अर्जुन भी वहां पर डिस्क्रिमिनेट करना चाह रहे हैं कि ये मेरे लोग हैं. अगर किसी और से युद्ध होता तो फिर कोई दिक्कत नहीं थी, फिर तो वो जीते ही हुए थे. ही वाज द बेस्ट योद्धा. ये हम डिस्क्रिमिनेट करने में हमारी प्रॉब्लम्स क्या हैं, कि जो मेरा है, जो मैं चाहता हूं ऐसे हो जाए, फ्यूचर में ऐसे हो, फ्यूचर को मैं कंट्रोल करना चाहता हूं. ये सारी हमारी आगे की जो प्रोजेक्शंस हैं, ये हमारी प्रॉब्लम्स हैं. कृष्णा इज सेइंग टू कम इन दिस मोमेंट. वी आर टॉकिंग अबाउट गीता हियर, सो आई एम ब्रिंगिंग कृष्णा. बट गीता की हम बात ही इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि इतना सब कुछ पढ़ने के बाद मुझे उससे रेलेवेंट कुछ लगा ही नहीं. क्योंकि ना कुछ छोड़ना है, ना कुछ पकड़ना है, ना किसी को अच्छा कहना है, ना किसी को बुरा कहना है, ना लाभ का सोचना है, ना हानि का सोचना है. वेरी डिफिकल्ट. इट कम्स, इट विल नॉट हैपन कि आप एकदम डिसाइड कर पाएंगे कि ये ठीक है, ये गलत है, पर धीरे धीरे. और अगर नहीं भी कर पाएंगे तो मे बी दैट इज राइट फॉर यू. जब कर्ता की बात कर रहे हैं तो उसमें मैं आपसे बात शेयर करूं. मैं सोनिया हूं, रात आती है तो भी मैं सोनिया रहती हूँ, दिन होता है मैं तो भी सोनिया रहती हूँ, दुख आता है मैं तो भी सोनिया रहती हूँ, और अगर सुख आता है मैं तो भी सोनिया रहती हूँ. अगर मैं अपनी ये थर्ड एंटिटी जो है, जो थर्ड स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, अगर मैं अपने आप को पहचान लेती हूँ कि मैं कौन हूं, ये जर्नी उसी चीज की है, तो फिर आप ये वल्नरेबिलिटी, डिस्क्रिमिनेटिंग जो आप वर्ड कर रहे हैं, आई एम थिंकिंग दैट यू आर
talking about choosing, making choices. And this is Yes. about choiceless awareness. Oh, यहाँ पर बात choosing की नहीं है. This is about dropping the choice. This is about not choosing that this is right or this is not right. This is about the middle path. This is about the balance. This is about the oneness. This is about the centering. बात ये है. ये अपने आप प्रश्न आपके डिसॉल्व हो जाएंगे जब ये योग आपके अंदर घटित होगा. When this will happen in you, ये डिस्क्रिमिनेशन की बात, ये चॉइसेस की बात, जब आप अवेयरनेस में आ जाएंगे तो चॉइसलेसनेस अपने आप आ जाएगी, माइंडफुलनेस अपने आप आ जाएगी. बट ये जर्नी, ये हमारे बेबी स्टेप्स है, हमने अभी चलना शुरू किया है, तो बस चलते रहें चरे वेती. दैट इज ऑल आई वुड से. एक्सेप्टेंस की नॉलेज आ जाएगी. एक्सेप्टेंस की भी, और जहां तक बुद्धि योग की बात करी कि हम थोड़ी सी बुद्धि लगा के उसी में फंस जाते हैं, उसी में नैरो हो जाते हैं, उसी में अपने आप को कंट्रोल कर लेते हैं. जैसे जैसे आप ओपन होंगे, बुद्धि को अपने अंदर जाने के लिए उपयोग करेंगे, तो आई थिंक दैट इज द वे. मतलब कंसेप्ट ब्रॉड करना पड़ेगा. थैंक यू. थैंक यू. दिस इज फ्रॉम माय अंडरस्टैंडिंग. नहीं, आई एग्री विद यू. No, I mean, you have to understand it your own way. Yeah. Yes. Hanji. All good? Okay. So Ravi is nodding all good. And so one more time, I love to say it, Hari Om Tat Sat to everyone, because that which is true, Hari Om Tat we will Sat. know in Hari our Om way. Hari Om Tat Sat. Hari Thank Om you for Hari Om. today. हरिओम तत्सत. Thank you. Thank Thank you. you. Thank you. Thank you. Thank you. I'll see you next week. Yes. Yes. Today's meditation was short. We will do gibberish next time. And after watching the video, I felt that, we really went into gibberish. Did any one of you try gibberish? किसी ने try करी? नहीं. Okay. दोबारा नहीं किया. दोबारा नहीं किया. Okay. We still have time. अभी करना है? Yes. Okay. Let's do. Yes, yes, will. अगर अपना वीडियो ऑफ करना चाहते हैं, बिकॉज आई वुड बी पुटिंग दिस वीडियो ऑन यूट्यूब, ये आपकी, आई मीन आई एम फाइन, वीडियो चलता रहे तो दैट्स फाइन. जिब्रिश में अपने आप को छोड़ देना है, कंट्रोल नहीं करना है, और कोई भी ऐसी भाषा में बोलना है जो आपको ना आती हो. टोटली अपने आप को बिल्कुल कुक्कू हो जाने देना. कैथारसिस नहीं करना, अग्रेशन नहीं है, लेकिन सिर्फ एक तरह का लातियान है. बराबर आइए स्टार्ट हो जाए. कितने बजे करी उसने, मैंने कहा नो आई थिंक इट वाज पोस्टेड बाय मिस्टेक. मुझे लगा तूने कुछ रिलैक्सेशन देता है माइंड को काफी है. इसका उन्होंने, गुरजीत ने ऐसे कहा, आपने एक फ्रेज सुना होगा, टी फ्रॉम एन एम्प्टी कप, कि अगर प्याली में ऑलरेडी चाय भरी होगी
और आप उसमें कुछ उड़ेलते जाएंगे तो बात समझ नहीं आएगी। पहले अपने आप को खाली करना पड़ेगा। अब खाली होगा, उसमें चाय डालेंगे तो चाय पी सकते हैं, उसमें आपको अंदर बात जाएगी। So this is about emptying yourself of all that you are carrying. ठीक है? जी। Thank you.